भगवान राम। यही श्लोक दो प्रकार से दो बार आया और सुखदेव जी ने दो प्रकार से बताया कि ध्यान पूजन कीर्तन करो और हरि सर्वत्र सर्वदा है, उन्हीं के चरित्र को श्रवण करो। तो एक की ही बात आई, हरि एक है, उन्हीं के चरित्र को सुनना है, गान करना है, स्मरण करना है। और दूसरा दिन जब हुआ तो सुखदेव जी ने दो को आधार बनाया, जीव और परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा चेती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहर्ष प्रकाश। वही उनका प्रसंग है, दो की बात जो कही है, जो नारद जी ने पुरंदर चरित्र सुनाया है। ये दो को ही बात है। दो में एक जीव है, दूसरा परमात्मा है। और तीसरे दिन की कथा में त्रिगुणात्मक सृष्टि, तीन को आधार बनाया। एक ब्रह्म है, उसको लीला करने की आवश्यकता जब होती है तो माया को रच देते हैं, माया से प्रपंच रचते हैं और उसमें जीव को पैदा कर दिया और जीव को नाना प्रकार के कर्मों में लगा दिया और कर्मानुसार जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, उसी में भ्रमित होता है। तीन को आधार बनाया और चौथे दिन की कथा में चार को आधार बनाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। इन चारों पदार्थों के प्रदान करने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान के प्राकट्य का चरित्र सुनाया। भगवान के प्राकट्य में रामावतार की कथा को कही, वामन अवतार की कथा को कही, परशुराम अवतार की कथा को कही, परशुराम जी का अवतार हो, भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा को कही। तो चारों पदार्थों को प्रदान करने वाले भगवान हैं और उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का ध्यान करो, कीर्तन करो। पांचवें दिन में तो पांच को आधार बनाया था। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच भौतिक शरीरधारी किस प्रकार से भगवान से संबंध बनाता है, कैसे मेल करता है और किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करता है। और इसी प्रसंग को, वो पांच की बात को समझाने के लिए सुखदेव जी ने वृंदावन की गोपिकाओं का वर्णन किया, ग्वाल बालों का वर्णन किया। ये पांच भौतिक शरीरधारी भगवान से कैसे प्रेम किए, कैसे मिलन किए, कैसे भगवान को अपना बनाए, भगवान कैसे उनके बस में हो गए, उनके पास कौन सी ऐसी कला थी, कौन से ऐसे गुण थे, कौन सा ऐसा तरीका था कि भगवान उनके कहने में चलते थे, उनके अनुसार चलते थे। और छठवें दिन की कथा में खड विकारों को समाप्त करके उनसे परे जो भगवान हैं उनको आधार बनाया। और खड विकारों से परे जीव जब होता है तो भगवान किस प्रकार से लीला रचाते हैं, ये प्रसंग सुनाया। और सातवें दिन में तो सभी को आधार बना करके पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करा दिया। इसलिए अंतिम समय में जब सुखदेव जी ने पूछा था कि तुम्हें अब क्या सुनना है, मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, ये आत्मा तो अजर अमर है, नष्ट होने वाला शरीर है, तो अब तुम बताओ कि तुम्हें अब क्या जानना है। तो परीक्षित ने एक बात बताई, सिद्धोस्मिनुग्रही दोस्मी भवता करुणात्मना, यश श्रावितो साक्षात अनादि निधनो हरि। भगवान, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, मैं सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने अनुग्रह पूर्वक भवता करुणात्मना यश श्राविता अनादि निधनो हरि साक्षात, आपने जो मुझे सुनाया है, तो जो परमात्मा अनादि निधनो हरि भगवान हैं, उनके चरित्र को नहीं सुनाया, सुनाया तो है लेकिन साक्षात्कार कर दिया, पर प्रत्यक्ष उन शब्दों के माध्यम से, कथा के माध्यम से आपने साक्षात्कार ही करा दिया। तो कथा नहीं सुना, मुझे भगवान को ही प्राप्त करा दिया, इसलिए मैं सिद्धोष में सिद्ध हो चुका हूं। तो ऐसी कथा उनकी चलती रही। कल के प्रसंग में हम लोगों ने भगवान के जो जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव का श्रवण किया है, तो इसमें और जितने भगवान के अवतार हुए हैं, तो जिनके यहाँ भगवान आए लीला करने के लिए, तो उन एक को ही माता पिता बनाया,
लेकिन इस अवतार में भगवान ने दो को माता पिता बनाया। प्रकट कहीं हुए अब पता कहीं चल रहा है। तो जहां प्रकट हुए हैं वो वसुदेव देव की, और जहां उनके बारे में पता चला वो नंद यशोदा। तो वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुई करके वहां भगवान ने लीला क्यों नहीं की? वही कोई न कोई माध्यम बना देते। जब भगवान प्रकट ही हो गए थे तो कंस का वध हो जाता, या कोई और कारण बना लेते भगवान। लेकिन लीलाएं कहीं और किया, क्योंकि वसुदेव देवकी जो थे पूर्व जन्म के प्रश्नि सुतपा थे। सुतपा नाम के प्रजापति, प्रश्नि उनकी पत्नी, और दोनों ने तप किया था। तो भगवान जब इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा मांगो वरदान क्या चाहते हो? तो इन दोनों ने कहा प्रभु हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप बोले बांके बिहारी लाल जय हो। इन दोनों ने तपस्या करके भगवान से प्रसन्न करके वरदान मांगा। प्रभु जैसे आप हैं, जिस प्रकार से आप हैं ऐसे ही हमें बेटा चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि आपके जैसे, आपके समान बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा ये वरदान मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे समान दूसरा कोई है नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? मेरे समान कोई हो तो दे सकता हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, तो ये वरदान नहीं दे पाऊंगा। तो बोले प्रभु क्या हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी? बोले नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि इच्छा अधूरी होगी। मेरे समान कोई नहीं है तो मैं ही आपका बेटा बन जाऊंगा। लेकिन मेरा नियम यह है कि कोई मेरे से जो मांगता है, मेरा भक्त, और उसको यथार्थ उसी प्रकार से मैं नहीं दे पाता तो फिर मेरी गलती है, और गलती है तो उसको 3 गुना करके देना चाहिए। यदि कोई किसी को देना है, हमने कह दिया और नहीं दे पाए, अब बाद में देना है तो उसको 3 गुना करके देना चाहिए। ये नियम है। तो आपके वरदान जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा तो 3 बार आपके ही मैं बेटा बन के आ जाऊंगा तो पूरा हो जाएगा। तो पहले जन्म में भगवान ने प्रश्न सुतपा के यहाँ प्रश्न गर्भ रूप में अवतार लेते हैं, प्रश्न गर्भ हुए। और दूसरे बार में उन्हीं को कश्यप आदित्य बना करके भगवान ने उपेंद्र अवतार लिया। उपेंद्र मतलब वामन, वामन अवतार भगवान लेते हैं। और तीसरे जन्म में इन्हीं को वसुदेव देवकी बनाकर कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। और उसी काल में एक और दंपति थे, द्रोण नाम के वसु थे, धारा उनकी पत्नी थी। दोनों ने तप किया तो इनकी तपस्या से भी भगवान प्रसन्न हुए। बोले मांगो वरदान क्या चाहते हैं? तो इनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। किस बात की जिज्ञासा? कि प्रभु जैसे साधारण बालक पैदा होता है तो वो नटखटपन आदि लीलाएं जैसे करता है, तो आप यदि बालक बनते हैं, सन्मत्त लोक में जाते हैं, अवतार लेते हैं, तो क्या आप भी उसी प्रकार से करते हैं? तो भगवान ने कहा हाँ,
हम भी वैसे करते हैं, हमको भी उसी प्रकार से बालकपन में करना पड़ता है। तो बोले हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे बालक बन के करते हैं। तो ठीक है, आपको हम अपने बालकपन का स्वरूप दिखा देंगे कि कैसे बालकपन में हम करते हैं। तो भगवान ने उनको वचन दे दिया। इसीलिए इस अवतार में भगवान ने विचार किया कि ये बाल चरित्र देखने के लिए दूसरे ने कहा, और एक तो केवल बेटा के लिए कहा तो उनके बेटा बन जाएं, और जिन्हें बाल चरित्र देखना है उनके यहाँ जाके बधाई गीत गवा दें, तो दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए भगवान ने इस अवतार में अद्भुत लीला किया है। और सुखदेव जी ने इसको वर्णन कैसे किया, जैसे परीक्षित का प्रश्न था उसी प्रकार से, उसी शब्दावली में, उसी क्रम से सुखदेव जी ने बताया। सुखदेव जी की यह विशेषता थी, पूछने वाला की क्रम जो भी हो उसी क्रम से ही उत्तर देना है, नहीं इसका क्रम दूसरे ढंग से कह दे। प्रश्न उन्होंने किया था, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चो भय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान आपने सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं के बारे में वंश विस्तार में बहुत सुनाया, लेकिन मेरी जो इच्छा है भगवान के चरितम परमाद्भुतम, जो भगवान के चरित्र परम अद्भुत है, उन परम अद्भुत चरित्रों को मैं सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा मैं अद्भुत चरित्र ही सुनाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्णावतार की जो लीला भागवत में अद्भुत क्रम से वर्णन की गई, क्योंकि उसको अद्भुत रूप प्रदर्शित करके बताना पड़ा। तो सुखदेव जी का वाक्य कहाँ से शुरू हुआ, भगवान के बारे में जब बताया तो पहला शब्द कहाँ से शुरू करते हैं, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांगपयोद सौभगम। तम अद्भुतम बालकम, यहाँ से शुरू करते हैं। वह अद्भुत बालक पैदा हुआ जो 4 भुजा वाला था, शंख चक्र गदा पद्म को लिए हुए, पीतांबर को धारण करके मेघ जैसे श्याम वर्ण था जिनका, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान प्रकट होते हैं। तो कहने का ढंग वही जो उन्होंने पूछा, चैतम परमाद्भुतम। इसलिए सुखदेव जी की शब्दावली में अद्भुत आश्चर्यजनक शब्दों से उन्होंने प्रयोग किया। भगवान प्रकट हुए कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप में, वसुदेव देवकी को ज्ञान दिया, वसुदेव देवकी ने भगवान का स्तमन किया, भगवान ने पूरी योजना अपनी बात बता दिया कि 11 साल तक ही तो हम आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि नंद यशोदा को हमने वचन दिया है, तो हमें गोकुल पहुंचा दो, 11 वर्ष के बाद फिर आपके पास आएंगे, तब आपको बंधन मुक्त कराएंगे, आप घबराना नहीं, चिंता न करना। भगवान ने आश्वासन देकर के पूरी योजना बता दिया। तब वसुदेव जी ने कहा ठीक है प्रभु, तब आदेश हो तो पहुंचा देते हैं। तो ठीक है, हम छोटे हो जाते, भगवान तुरंत छोटे हो गए, पात्र आ गया, तो वसुदेव जी ले जाकर गोकुल पहुंचाए। भगवान की योग माया जो हुई थी, योग माया को लेकर वहां से आ गए। भगवान की योजना के अनुसार योग माया कंस के कारागृह में आई और आते ही रुदन करना शुरू कर दिया। तब सबको पता चला कि देवकी के यहाँ संतान हुई। रात में गए, कंस को बताया। भगवान प्रकट कब हुए थे? रात के 12 बजे। और वसुदेव जी जब भगवान के बालक रूप को लेके गए थे गोकुल, तो समय क्या था? 12 बजे रात। भगवान को वहां पहुंचा करके गोकुल में फिर कन्या को लेके जब कारागृह में आए तो क्या समय था? रात के 12 बजे। सेवक जाकर के कंस के यहाँ सूचना दिए, कितने बजे? रात के 12 बजे। कंस आया, रात में सो रहा था, उठा लड़खड़ाता हुआ, तुरंत सेवकों को तैयार किया, हाथ में खड़ग लेकर के आया। कितने बजे? रात के 12 बजे। देवकी माँ ने बहुत निवेदन किया, अरे भैया, आकाशवाणी ने जो कहा था वो झूठा निकला, ये बेटा नहीं है, बेटी है, बालिका है, इसको दया कर दो। तो
बाल हत्या का जो जघन्य पाप लगा है उससे हम भगवान से मुक्ति दिला देंगे, भगवान से प्रार्थना करके तुम्हें क्षमा करवा देंगे, क्योंकि ये जघन्य हत्या है। बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, नारी वध भी, ये भी जघन्य पाप में आता है। आज भले ही लोग जघन्य पाप करते हो, लेकिन उसको पाप नहीं मानते तभी तो करते होंगे, लेकिन ये जघन्य पाप में आता है, अमिट, जिसका कोई काट नहीं है उस अपराध से। तो माता देवकी ने बहुत निवेदन किया कि इसको कन्या को छोड़ दो, तो हम भगवान से प्रार्थना करके तुम्हारे पापों को मुक्त करवा देंगे। लेकिन कंस को लगा कि ये बालक भले ही ना हुआ हो, लेकिन जिसके साथ इसका विवाह होगा वही 8वां संतान बन जाएगा, इसलिए इस कन्या को मारना चाहा। जमीन में पटक करके मारता था। अब ये कन्या तो दिव्य कन्या थी, भगवान की योग माया थी, आकाश में उड़ गई, अष्टभुजा धारण करके उसने सचेत कर दिया, तुम मुझे मारोगे, मैं तो माया हूं। माया को कौन मार सकता है? माया का अर्थ ही होता है, माँ माने नहीं, जो माने, या माने जो दिखाई दे लेकिन है नहीं, वही तो माया है। तब कंस घबराया। अब वो समय था रात के 12 बजे। लौट के आया घर में, भवन में, सभा किया, सभा करके सबको बुला के सभा किया, मंत्रणा किया। बकासुर नाम का एक दैत्य था, कंस का बड़ा प्रेमी था, उसने भरोसा दिलाया, महाराज चिंता बिल्कुल न करो, हम उस बालक को खोज डालेंगे। इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में जितने गांव हैं, जितने घर हैं, हर घर में खोजेंगे। तो कंस ने कहा, ये कैसे खोज पाओगे? बोले, हमारी बहन है बकी, उस बहन को नियुक्त करेंगे, उसका काम ही है बाल हत्या करना, बाल घातनी है, तो उसको नियुक्त कर देंगे। स्तन में जहर का लेप लगा के जाएगी, बच्चों को खिलाने के बहाने उठा लेगी और समय लगाकर स्तनपान कराएगी, जहर के माध्यम से बच्चों का वध हो जाएगा। तो जब सारे बच्चों का वध करवा देंगे तो वो भी तो साथ में मारा जाएगा जिसके लिए योगमाया ने कहा है। तब कंस निश्चिंत हुआ, सभा विसर्जित की गई, सब लोग अपने अपने घर गए और फिर जाके सबने विश्राम किया, सोए। तो अब रात का 12 बजे जो था, इतना बड़ा 12 बजे था कि पूरी लीलाएं ही रात में हो गई। क्यों? क्योंकि रामावतार में राम जी जब आए थे तो सूर्य कुल में आए थे, सूर्य वंश में। तो सूर्य देवता ने, सूर्य भगवान ने नियम बिगाड़ दिया था। क्या नियम बिगाड़ा? कि अपनी गति को रोक दिया था। 1 महीने तक सूर्य भगवान वहां से हिले नहीं थे, एक ही जगह रुक गए थे, रथ रोक दिया था। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक मानो ऐसा लगा कि सूर्य भगवान थक गए हों, और थकावट के कारण उन्होंने रथ को रोक करके आराम किया हो। 1 महीने तक सूर्य भगवान आगे बढ़े नहीं। तो जब आगे नहीं बढ़े तो दिन के 12 ही बजे रह गए 1 महीने तक। रात्रि को चंद्रमा को बड़ा कष्ट हुआ, तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब सूर्य भगवान ने नियम बिगाड़ दिया, तो अगला अवतार हमारा रात्रि के होगा। और रात्रि में जब हम आएंगे तो जैसे सूर्य भगवान ने नियम बिगाड़ा है वैसे आप भी बिगाड़ लेना। जब तक इच्छा हो तब तक रात्रि बनी रहे, आगे बढ़ना ही नहीं तो सूर्योदय नहीं होगा। तो इसीलिए रात्रि 12 बजे रुक गई। अब 12 से आगे रात्रि बढ़ती नहीं है, तो 12 बजे रात का ही सारा खेल हो गया। तो मानो 6 महीने के बराबर रात्रि हो गई। तब तो इतना सारा काम हुआ होगा। भगवान प्रकट हुए होंगे, फिर बात हुई, फिर वहाँ से लेके चले होंगे मथुरा से, तो जाने में भी तो समय लगेगा। भादव कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, वर्षा हो रही है, फिर इतनी बड़ी यमुना पार करना, फिर गोकुल गए होंगे, फिर वहाँ
पहुंचाए होंगे, फिर कन्या को लेके आए हो, कहने में तो 1 मिनट में कह दिया। और फिर वो कंस के पास सूचना गई होगी, कंस सो रहा था, उठा होगा, फिर जग तैयार हुआ होगा, तो इतनी बड़ी दिव्य रात्रि हो गई। तो ऐसे अद्भुत लीलाओं को भगवान ने किया। लेकिन जब प्रातः काल नंद भवन में पता चला, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता रादो महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता रादो महामनाः। महामनाः माने नंद बाबा। तो महामना शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान उनके यहाँ बेटा बन के आए तो इतने आह्लादो जाता, इतने प्रसन्न हो गए कि उस प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तो आहूय विप्राण वेदज्ञान, तब उन्होंने उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया, वेदज्ञों को, ब्राह्मणों को, और स्नातः शुचिरलंकृतः, उन वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक का जात कर्म संस्कार आदि कराते हैं। वाच इत्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्म जस्य वही कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वहां पर स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया, जात कर्म संस्कार कराया और पितृदेवार्चनम किया, पितरों की पूजा और देवताओं की पूजा करवाया। तो वहां तो स्वावर पड़ी थी, तो स्वावर में कहाँ पूजा होती है, लेकिन पूजा यहाँ हो रही है। तो स्वावर और सूतक दोनों एक बराबर अशुद्धता लगती है। तो सूतक का दोष कब से लगता है? जब उस प्राणी का संस्कार हो जाता है, संस्कार के बाद सूतक का दोष लगता है, उसके पहले नहीं लगता। और ऐसे सोवर का दोष कब लगता है? जब नालक छेदन हो जाता है, तब दोष लगता है। तो यहाँ पर कन्या तो प्रकट हुई थी, लेकिन कन्या की जगह में बेटा आ गया, बालक आ गया। तो कन्या भी आकर के सीधे बगल में लेट गई और बालक भी आया, लेके आया वसुदेव जी, तो बाद में लौटा दिए बगल में। तो यहाँ नालक छेदन का काम ही नहीं पड़ा और नंद बाबा मैंने नहीं करवाया नालक छेदन, इसलिए उन्होंने सब स्वस्ति वाचन आदि का इतने महामना आह्लादित हो गए कि सब भूल गया, नालक छेदन की जरूरत नहीं पड़ी। तो उनको ध्यान ही नहीं था कि नालक छेदन नहीं हुआ, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी। धेनु नाम नीते प्रादात विप्रे भो समलंकृते, 2 लाख गायों का दान किया। समलंकृते अलंकारों से युक्त करके, सजा करके। और तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ साध कौम्भाम्बरावताम, तिल के 7 पहाड़ लगा दिए रत्नों से भर करके और ब्राह्मणों को दान किया। तो 7 पहाड़ रत्नों से भरे हुए ब्राह्मणों को दान में दिया। तो जो ब्राह्मण वहां से दान पाया वो स्वतः धनी हो गया, गरीब नहीं रह गया, इतना दान किया। तो ऐसे ही महाराज चक्रवर्ती जी की दशा थी। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समा। ब्रह्मानंद जैसे उनको प्रसन्नता हुई। तो इसलिए कहा बुलाई बजा बहु बाजा, खूब उत्सव होना चाहिए। और दान में सर्वस्व दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। महाराज चक्रवर्ती जी ने सर्वस्व दान दे दिया था। ऐसे ही नंद बाबा ने दान किया। पूरे गोकुल में उत्साह छा गया। जैसे नंद बाबा यशोदा को प्रसन्नता खुशी थी, वैसे पूरे गोकुल में प्रसन्नता छा गई। ऐसा नहीं है किसी के मन में भाव कि नंद बाबा के तो बेटा है, यशोदा का बेटा है, हमको क्या करना है, हम बहुत व्यवहार में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं मानते। उनको तो उतनी खुशी होती है हर व्यक्ति को जितनी खुशी अपने बेटे के यहाँ, अपने यहाँ बेटा हो, जितनी प्रसन्नता होती उतनी प्रसन्नता हर व्यक्ति में हुई। इसलिए सब लोग वहाँ पर उसी उमंगता में, प्रसन्नता में आते हैं।
और जिनके पास जो है सब समर्पित करने लगे तो भीड़ लग गई। यशोदा मैया जो है वो दयालु है। यशोदा और नंद इनके यहाँ भगवान क्यों गए? नंद का मतलब होता है जो सबको आनंद सुख दे, वो नंद। यशोदा का अर्थ होता है यशः ददातीत यशोदा, जो सबको सम्मान दे। और ये संतों के भाव होते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देना और अपने लिए मान ना चाहना, यही तो संतों का भाव है। और यही भाव जो था नंद बाबा और यशोदा का था, इसीलिए भगवान इनके यहाँ बेटा बन के आए। जो सबको, हमारे ऋषियों ने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उसी जगह कह देते अहम भवान सुखिनः, मैं सुखी हो रहूं, तब भी काम चल जाता। लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा, सब लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सबका कल्याण हो, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों। अपने लिए कहीं नाम नहीं लिया। और ऐसी वृत्ति में ही भगवान को जाना पड़ता है। इसलिए भगवान के यहाँ ये आनंद प्रदान करने के लिए आए। तो यशोदा जी के यहाँ जो भी आते हैं गोकुलवासी, ग्वाल और गोपी आते हैं। तो ग्वाल गोपी चाहे, अब उस गांव में ऐसा थोड़ी है कि सब एक ही जात के रहे होंगे, और भी तो रहे होंगे। लेकिन दर्शन किसको मिलता है? पुरुष वर्ग हैं सब ग्वाल, और देवियां जितनी हैं सब गोपी, इन्हीं को दर्शन होता है। यहाँ तक वर्णन है कि ब्रह्मादिक देवता भी आए सब दर्शन के लिए। भगवान आए हैं तो सारे देवता ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व सब आए हैं भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन कोई पहचानता नहीं, सब यही जानते हैं कि गोप गोपी आए, क्योंकि सब गोप और गोपी भाव से ही आते हैं। तो गोप गोपी ये कोई जात नहीं है, ये भाव है। गोपयति कृष्ण चरित्रान हृदयांगे सा गोपी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को हृदयांगम करके, संजो करके, गुप्त करके रखा है, वही गोपी है, वही गोप है। जिनके अंतर हृदय में भगवान की आनंद दायिनी लीलाएं नृत्य करती हैं, निरंतर जो भगवान की लीलाओं में ही अनुरक्त रहते हैं, वही गोप और गोपी हैं। इसलिए भगवान के दर्शन उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो चाहे ब्रह्मा जी भी आए हों दर्शन के लिए, उन्हें भी गोप बन के आना पड़ा। किसी देवता को भी आना पड़ा भगवान के दर्शन के लिए, तो आएंगे ही, तो वो भी आए गोप बन करके ही आए। तो माता यशोदा को लगा कि सब लोग मेरे लाला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, और घर के अंदर तो बड़ी संकीर्ण जगह है, अंदर तो सबको बराबर दर्शन नहीं होता, तो लाला को हम एक पल्ले में लिटा करके आंगन में कर देते हैं, और आंगन में रहेंगे तो सबको बराबर दर्शन हो जाएगा। तो एक पल्ले में लिटा करके घर के आंगन में ले आएंगे, और घर के आंगन में सबको बराबर दर्शन होने लगा, और सब बड़ी उमंगता में नृत्य करने लगे। तो मैया यशोदा का हृदय दयालु है, उनको याद आया कि कुछ दिन पहले रोहिणी बहन के बेटा हुआ था, उसका कोई उत्सव नहीं किया गया। तो उनके मन में, माँ के मन में क्षोभ होगा कि मेरा बेटा हुआ, तो यशोदा जी ने कोई उत्सव नहीं किया, और उनके यहाँ बेटा हुआ तो खूब धूमधाम से उत्सव चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बहन रोहिणी, तुम्हारा बेटा है ना, उस लाला को ले आओ, इसी पल्ले में, एक एक पल्ले में लिटा देते हैं, तो बढ़िया दोनों का उत्सव हो जाएगा ना। तुम्हारे बेटे का कोई उत्सव किया नहीं गया, तो एक साथ में हो जाएगा। तो रोहिणी बहन अपने लाला को ले आई, बगल में लिटा दिया। तो यशोदा के लाल ने संकेत किया कि शेष जी आप तो आए हैं, लेकिन आंख बंद किए हैं जब से आए, अन्न बोले, ये क्या बात है? तो उन्होंने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु भले ही आपने मुझे बड़ा बना दिया, लेकिन हूँ तो मैं आपका सेवक, और अभी आप नहीं आए थे, तो आपके बिना मैं संसार से कैसे व्यवहार करूँ? पहला व्यवहार संसार से होगा तो कहीं संसार का ही न बन जाऊँ।
भगवान ने इनको पहले भेज दिया बड़ा बना करके। क्यों? कि शेष जी त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई थे, अब द्वापर में बड़ा भाई बनाया है। परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान की सेवा किए, शेष जी लक्ष्मण के रूप में खूब सेवा की, कहीं उनको क्षोभ नहीं हुआ। एक बार उनको दुख हुआ था, जब धोबी धोबिन वाला प्रसंग जो आता है, उसमें जब भगवान ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया था कि जानकी जी का हम परित्याग करते हैं, जाओ लक्ष्मण रथ में बैठा करके वाल्मीकि गंगा के पार वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा जाओ। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है। तो उस समय लक्ष्मण जी को दुख लगा था कि प्रभु मातेश्वरी का आप परित्याग करते हैं, इस क्रम से ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। आज मैं आपसे बड़ा होता तो ऐसा अन्याय न होने देता। तो भगवान ने कहा ठीक है, इस बार तुम छोटे हो तो आदेश का पालन कर लो। अगले अवतार में हम छोटे हो जाएंगे, आप बड़े हो जाना, तो आप आदेश दोगे और हम आदेश का पालन करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले किया। तो शेष जी कहते हैं कि प्रभु हूं तो मैं आपका छोटा, अब आपने लीला क्षेत्र में मुझे बड़ा बनाया है, तो बिना आपके दर्शन के मैं कैसे लीला का पात्र करूंगा। मुझे जो पाठ मिला है तो पहला दर्शन आपका कर लूंगा, तभी तो सही पाठ कर पाऊंगा। और नहीं पाठ से वंचित हो गया, भटक गया, तो फिर संसार में ही मुझे भटकना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे बगल में हैं, तुम्हारे साथ में लेटे हैं, तुम करो दर्शन। तो पहली दृष्टि में भगवान को दर्शन किए और भगवान से बातें किए। इसके बाद में चारों तरफ देखा तो माता रोहिणी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे मेरे बेटे की आंख भी खुल गई, अब बोल भी रहा है। इसका मतलब यशोदा का लाल बड़ा भाग्यशाली है, जिसके कारण मेरे लाल की आंख भी खुल गई और बोलने भी लगा। तो साथ में भाग्यशाली और क्या है? लाल तो भाग्यशाली है, लेकिन उसके साथ में ये पलना की भी विशेषता है। इस पलने में लेटाए तभी इसकी आंख खुली, मतलब इस पलने की भी विशेषता है। तो अब इस पलने को ही हम मुख्य आधार बनाएंगे, इसलिए उस पलने में ही रस्सी बना करके उसी को झूला बना दिया था। यहाँ शेषावतार की आंख खुली, बड़ी सुंदर शोभा थी, गौरांग बदन था। यशोदा जी के लाल का रंग श्याम था, दोनों की अनुपम शोभा हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखहि छवि जन नेत्र तोरी, निरखहि छवि जन नेत्र तोरी। कबहू छंग कबहू बर पलना, कबहू छंग कबहू बर पलना, मातो दुलारई कहीं प्रिय ललना, माते दुलारई कहीं प्रिय ललना, मातो दुलारई कहीं प्रिय ललना, माते दुलारई कहीं प्रिय ललना। बड़ी अनुपम सुंदर शोभा, एक का गौर बदन, एक का श्याम रंग, सुंदर शोभा हुई। उस पलने में ही रस्सी बांधकर झूला बना दिया। बधाई गीत भी गाती जा रही हैं और एक नीचे रस्सी बांध करके झूले को हिलाती भी जा रही हैं। उसी भाव में हम लोग भी प्रवेश करते हैं। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला
झोटा दीजो धीरे झोटा दीजे जरा होले होले झोटा दीजे कन्हैया झूले पाले के होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पले नाम के होले झोटा दीजे मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो मथुरा में जन्म लियो है गोकुल में झूले पाले गोकुल में झूले पले नाम के होले झोटा दीजे कन्हैया झूले पाले के होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पले नाम के होले झोटा दीजे वसुदेव चले गोकुल को जय वसुदेव चले गोकुल को जय वसुदेव चले गोकुल लय वसुदेव चले गोकुल को चले जय हो पीछे में पड़ गई है मोहना के होले झोटा दीजे कन्हैया झूले पले नाम के होले झोटा दीजे काहे को यक बनवे पालना काहे को यक बनवे पालना जय हो काहे के लागे मुँह रान के होले झोटा दीजे कन्हैया झूले पले नाम के होले झोटा दीजे रतन जड़ित को बनवे पालना रतन जड़ित को बनवे पालना जय हो दम के लागे मुँह रान के होले झोटा दीजे कन्हैया झूले पले नान के होले झोटा दीजे रोला
लाला की जय हो। यह उत्सव चलता रहा और ऐसा उत्सव चला कि दिन रात का स्मरण ही नहीं रह गया। सारा दिन बीत जाता है भगवान के उस उत्सव मनाने में और रात भर तैयारी करने में। घर का काम कोई नहीं करता, लेकिन जब जाती हैं गोपिकाएं घर तो सारा काम व्यवस्थित है। अब ऐसी रिद्धि सिद्धि भगवान की कृपा लक्ष्मी जी वहाँ निवास कर ली कि उनके मन में केवल इच्छा भर करने की आवश्यकता है कि अब लाला के लिए इतना दान करना है, ये सामग्री वहाँ पर उत्सव में सम्मिलित करना है, तो वो सारा सामान घर में मिल जाता है, कहीं लेने नहीं जाना पड़ता। इसलिए समय का भान किसी को नहीं रहा। बहुत दिन बीत गए। अचानक एक दिन नंद बाबा को याद आया, प्रत्येक वर्ष हम लोग वार्षिक कर पहुंचाने मथुरा जाते थे और इस वर्ष लाला के उत्सव में ऐसे डूब गए कि वो समय ही निकल गया, विलंब हो गया। एक समय निश्चित था जिस समय में मथुरा जाते। नंद बाबा को लगा कि पहले तो महाराज उग्रसेन राजा थे, तो उग्रसेन के समय में तो कोई विलंब से आए कि कोई कम दिया कि कोई नहीं दिया, तो जानते थे कि मेरे जितने भी अंतर्गत छोटे छोटे राज्य वाले हैं वो सब प्रेमी हैं, उनके पास जैसी व्यवस्था होगी जितनी होगी जरूर वो पास ही देंगे, दयालु थे। लेकिन कंस के मन में ये बात नहीं है। कंस तो ध्यान रखते कहाँ से आए, कितने लोग आए और कहाँ का वार्षिक कर आया कि नहीं आया, इसलिए नंद बाबा को चिंता हो गई। तो सभा किया। सभा करने के बाद कुछ लोगों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया और अन्य लोगों को साथ में लिया। सब लोग अपने अपने घर से जो लेके जाते थे वार्षिक कर, मेरे साथ मथुरा चलो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सबको लेकर के गए हैं, मथुरा पहुंचे। जो वार्षिक कर लिए थे खजाने से पहुंचा दिया। कंस सभा में बैठे थे तो सब लोग सभा में पहुंच गए। नंद बाबा आदि गोपगण गए, कंस को नमन किया, बैठ गए आसन में, बैठे रह गए। लेकिन प्रत्येक वर्ष कंस पूछते थे कि कहाँ कैसी व्यवस्था है, कैसे हो। इस बार तो कंस ने पूछा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं किया। थोड़ा मन उदास हुआ, पता नहीं इस बार महाराज कुछ नहीं पूछ रहे। तो वहां से उदास होके चले। तब तक सूचना मिल गई कि जब से कन्या पैदा हुई थी आकाश में उड़ गई, तब से वसुदेव जी से मिलने की छूट है, कोई भी मिल सकता है। तो नंद बाबा ने कहा ठीक, बहुत अच्छा है, वसुदेव जी से मिलन हो जाएगा। और इधर वसुदेव जी के पास भी सूचना पहुंची कि नंद बाबा आए, तो उनके मन में भी बड़ी उत्सुकता हो गई मिलने की। वसुदेव वसुतो भ्रातरम नंदमागतम ज्ञाता दत्त करम राजे यजहु तदविमोचनम। तो नंद बाबा गए हैं, वसुदेव जी से मिलन हुआ, दोनों हृदय से लगे, बहुत देर तक हृदय से लगे रहे। इसके बाद अपने आप को संभाल कर नंद बाबा ने शोक व्यक्त किया, महाराज वसुदेव, हमने सब सुन रखा है क्या क्या हुआ आपके साथ में, किस क्रम से एक एक करके 6 पुत्रों का वध कंस ने किया, एक कन्या हुई आकाश में उड़ गई और एक तो गर्भ ही नष्ट हो गया, ये सब हमें पता है। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा बरजा कन्या सापि दिवं गता। तो एक जो अंत में कन्या हुई वो भी आकाश में उड़ गई, दिवम गता। ये हमने सब सुन रखा है, लेकिन कंस के भय के कारण हम यहाँ नहीं आ पाए। वसुदेव जी ने समझाया
अरे नंद जी क्यों दुखी हो रहे हो? हमने तो सुना कि आपके यहाँ वृद्धावस्था में सुंदर बालक हुआ, तो इसलिए हम बड़े खुशी में हैं। और जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचते हो? जो है उनके बारे में सोचो। तो उस बालक के लिए ध्यान रखो। आप हमारे भाई हो, तो आप में हमारे में जो मित्रता है, प्रेम है, ये प्रेम चलता रहे। और जैसे आप में हमारे में कोई भेद नहीं है, वैसे देवकी भी यशोदा से भेद नहीं करती और यशोदा भी देवकी से भेद नहीं करती। उनमें भी बहुत प्रेम है। तभी तो हमारी एक पत्नी आपके पास में है, रोहिणी। तो आप बिल्कुल शोक ना करो, आपका बेटा हमारा बेटा एक ही है। तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए। उसी समय एक गुप्तचर आया और वसुदेव जी को बताया, क्योंकि कंस ने जो बाल घातनी को नियुक्त किया था, स्तन में जहर का लेप लगाकर प्रत्येक गांव में जाती थी, हर घर में जाकर जहां छोटे छोटे बच्चे मिले उनको गोद में लेकर स्तनपान कराती थी, और इसी क्रम से बच्चों का वध करती हुई आज उसको जाना है गोकुल। तो गुप्तचर ने जब ये सूचना पाया कि गोकुल जा रही है, तो तुरंत आकर के वसुदेव जी को बताया। अब वसुदेव जी देखे नंद बाबा यहाँ है, गोकुल में उत्पात होने वाला है, घबरा गए। नंद बाबा से कहते हैं, करऊ बये वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयम च बहा नेहस्थेयम बहुतिथम संतु पाताश्च गोकुले। गोकुल में उत्पात होने वाला है नंद बाबा, अति शीघ्र यहाँ से चले जाओ। तो नंद बाबा उत्पात नाम सुनते ही घबरा गए। मेरे गोकुल में उत्पात होने वाला है, कोई विशेष संकट ना आ जाए, वहीं से भगवान को मनाते हुए चलते हैं। नंदा पति बचा शौर्य नमशेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम संकितः। नंद बाबा हरिम जगाम शरणम, हरिम शरणम जगाम, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, मेरे गोकुल वासियों की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। भगवान को मनाते हुए वहां से चलते हैं। इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई बाल घातिनी पूतना घर घर में जाकर नवजात शिशुओं का वध करती हुई नंद भवन के दरवाजे में पहुंची। और वहां जब देखा, बड़ा उत्सव चल रहा था, उसने तुरंत वेश बदल कर गोपी बन गई। और गोपी बन करके गोपिकाओं से पूछा, देवी यहाँ पर बड़ी उत्सव की बात हो रही, क्या उत्सव है, कौन सी खुशी, कौन सा पर्व है, क्या हो रहा है? गोपिकाओं ने सहजता में सब बता दिया। तो भवन में प्रवेश करती है। अब भवन में प्रवेश किया तो वहां तो उत्सव चल ही रहा था। आवाज थोड़ी सांस सांस ज्यादा कर रही, हल्का सा कम करने लायक मेरे ख्याल से। तो जैसे ही भवन में प्रवेश किया, भगवान ने देखा, ठीक है बस, भगवान ने देखा तो आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके विचार करने लगे कि इसकी हमारी क्या शत्रुता है जो मुझे मारने के लिए आई है, किस जन्म का बदला लेने के लिए आई है। तो भगवान ने आंख बंद करके विचार किया, विबुद्धतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः अनंतमारो पैदंगमंतकं यथोरगं सोत्तमबुद्धिरज्जुधि। आंख बंद करके जो चराचरात्मा है, सन्मीलिते क्षणः, चराचर जगत की जो आत्मा है वो परमात्मा, आंख बंद करके ध्यान लगा करके विचार करने लगे। क्या विचार किया कि सत्यता इसकी क्यों है, क्यों हमसे शत्रु भाव से मानती है। तो पता चला कि ये पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी है, रत्नमाला। जब वामन भगवान गए थे राजा बलि के यहाँ,
तो इसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ा था, कितना सुंदर बेटा है। इच्छा हुई कि गोद में लेके खिला ले, वात्सल्य भाव जगा। लेकिन संकोच में गोद में नहीं ले पाई, क्योंकि ये अपरिचित बालक कहीं बुरा ना मान जाए, तो गोद में नहीं लिया। इच्छा तो हुई, तो भगवान उसके भाव को समझ गए। लेकिन भगवान ने जब राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का संकल्प कराकर वामन से विराट हो गई और राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, तो बड़ा क्रोध आया। कितना दुष्ट बालक है, देखने में बड़ा छोटा था, मनमोहक था, ये तो बड़ा विशाल शरीर धारण करके मेरे पिता को ठग लिया, सब ले लिया। मन में क्रोध आया कि आज मेरे में ताकत होती तो इसी क्षण इसका वध कर देती। तो भगवान उसके मन के भाव को समझ गए कि मुझे मारने की इच्छा है। तो भगवान ने कहा, मन ही मन वचन दे दिया कि इसके मन में दोनों भाव जो आए हैं तो दोनों भाव की पूर्ति करेंगे, किसी काल में किसी अवतार में पूरा करना है। इसलिए यहाँ पर जब बाल घातनी आई तो भगवान ने तो पहले ही वचन दे दिया था कि दोनों भाव पूरा करना है, वात्सल्य वाला भी और शत्रुता वाला भी। तो भगवान निश्चित कर लेते हैं, तब वो यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। साधारण बालकों को जैसे लेके गोद में खिलाती थी, स्तनपान कराती थी, वैसे ही जाकर के उस बाल घातनी ने बेटे को लाला स्वरूप भगवान को गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगी। लेकिन भगवान स्तनपान करते करते प्राणों को खींचने लगे। तब घबराई, इसको लगा अभी तो जितने बच्चों को मैंने गोद में लेके करके स्तनपान कराया सबकी मृत्यु हो गई, ये तो उल्टा मेरी मृत्यु दे रहा है, मेरे प्राणों को खींच रहा है। धोखा हो गया। यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, जैसे अंधेरे में सर्प पड़ा हो, अब भ्रम हो जाए रस्सी का, रस्सी मान करके कोई धोखे से सर्प पकड़ ले तो सर्प तो अपना काम करेगा। ऐसी साधारण बालक समझ करके भगवान के बाल रूप को गोद में लिया। भगवान जब प्राणों को खींचने लगे तब छटपटा कर कहा, पूत ना, ए पूत ना, ऐसा मत कर, प्राणों को मत खींच। लेकिन भगवान ने कह दिया कि हमने पकड़ लिया है तो बिना उद्धार किए नहीं छोड़ेंगे, और यदि हम छोड़ देंगे तो फिर उद्धार कौन करेगा। इसलिए भगवान ने प्राणों को खींचना चाहा तो तुरंत वो अपने रूप में होकर के वहां से उड़ी, नगर से बाहर पहुंची। तो भगवान ने उसके स्तन मार्ग से प्राणों को खींच लिया, प्राणांत हो गया। लेकिन भगवान ने सोचा कि इसका प्राणांत हो गया, पहुंचाए कहाँ, भेजे कहाँ, किस लोक में इसको जाना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि इसकी गोद में गए हैं, स्तनपान किए हैं, तो फिर इसको तो माँ के समान गति ही देना चाहिए, क्योंकि गोद में जाना, स्तनपान करना ही मेरी माँ बन गई थी। तो भगवान ने कृपा करके उस बाल घातनी को माँ की गति दिया। सुखदेव जी उसी बात को संकेत करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अहो बकीय स्तन काल कूटम जिघांसयापाय दप्य साधी लेभे गतिम धातचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। भगवान के समान दूसरा कौन ऐसा दयालु है जिसकी हम शरण में जाएं। क्यों कि अहो माने आश्चर्य की बात है। इयम बकी, यह बकासुर की बहन बकी स्तन काल, अपने स्तन में कालकूट जहर को लेप करके गई भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने स्तन पान यदि कर लिया तो लेभे गतिम धात्री, भगवान ने धात्री माने माँ, तो माँ की गति को प्रदान किया। तो भगवान के समान दूसरा कौन ऐसा है जो इतना दयालु हो सकता है कि मारने के भाव से जाने वाले को भी भगवान ने माँ की गति दिया, इतना सम्मान किया। सदगति ही भगवान ने दिया है। सुखदेव जी के ध्यान को तोड़ाने वाला यही भाव था। नहीं, सुखदेव जी तो चले गए थे जंगल में एकांत ब्रह्म चिंतन में, लेकिन ये भाव जब उन्होंने सुना,
इसलिए ब्रह्म चिंतन बंद करके व्यास जी के पास आकर के शिष्य बने, और शिष्य बन करके उन्होंने भागवत को पढ़ा। जिस सुखदेव जी के पीछे पीछे व्यास जी जा रहे थे, पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, वही सुखदेव आकर के भागवत का अध्ययन किया। मैया घबरा गई, गोपिकाएं सब घबरा गई, क्या हुआ है? तो पूतना पूतना कहते ही कोई ले गई, जिधर उड़ के गई थी उधर ही सब गोपिकाएं गई। भगवान ने सोचा माँ घबरा करके कहीं कुछ अनिष्ट न कर ले, इसलिए भगवान ने लीला किया। बालम चतस्सा उरसी कीडंतम अगुतो भयम गोपस्तूर्णम समभ्रेतो जग्रहुर जात संभ्रमाः। भगवान उसके वक्षस्थल में क्रीडंतम कीड़ा करने लगे, क्योंकि अकुतो भयम, खेलने से मतलब हुआ कि भय नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालक खेलता है, हंस रहा है, इसका मतलब ठीक है। ये बताने के लिए भगवान ने वक्षस्थल में खेलना शुरू किया। तब तक गोपिकाओं के साथ यशोदा मैया गई। गोपिकाओं ने दूर से ही बता दिया, अरे मैया बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बालक एकदम ठीक है, देखो खेल रहा है। हंसने की आवाज आ रही। गए वक्षस्थल से लाला को उठाया, यशोदा मैया ने गोद में लेकर हृदय से लगाया। तब तक हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हुए नंदादि गोपगण वहां आए। देखा गोकुल के बाहर इतनी भीड़, पूछा क्या हुआ, तो सब पूरी बात की बताया गया। तब उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, धन्य प्रभु कि मैं रास्ते भर जो आपका भजन किया, आपको सुमिरन किया कि मेरे गोकुल वासियों की रक्षा करना, मेरी लाला की रक्षा करना, तो आपने कृपा करके मेरी विनती सुन लिया। और यशोदा मैया ने विचार किया कि आज मेरे लाला के लिए बहुत बड़ा संकट था, अनिष्ट ही हो जाना चाहिए, लेकिन सबन का, सब ब्राह्मणों का और सभी गोपिकाओं का, गोपों का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ में, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए सब लोग मेरे लिए भगवान से ही कृपा मांगते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, तो सबका आशीर्वाद था, तो मेरे लाला की रक्षा हो गई। ये यशोदा मैया के मन में भाव आया। वहां से लेकर के आए और मैया यशोदा ने गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोलज सार्भकम रक्षाम चक्रुस्त सकता द्वादशांगेषु नाम भी। गोमूत्र से लाला को स्नान कराया, गोबर का लेप लगाया और गाय की पूंछ से भगवान का नाम लेकर के ही भगवान को झाड़ा लगाती है। इस क्रम से भगवान का जो रक्षा कवच था वो गाय के पूंछ का आधार था, भगवान के नाम का आधार था। तो गोमूत्र, गोबर से स्नान कराया है, क्योंकि गोमूत्र में वो शक्ति है कि सभी प्रकार के रोग दोष को दूर करता है। कहीं विषाक्त कण इसके शरीर में ना लगे रह जाए, कहीं किनारे, इसलिए गोबर का लेप लगाया। नंद बाबा ने इसके बाद लाला के कल्याण के लिए भगवान का भोग लगवाया, प्रसाद बंटवाया, खूब अन्न आदि का दान किया, वस्त्र का दान किया, गोदान किया। उस दिन की लीला वहीं पर बंद हो गई। सूचना गई कंस के पास, गुप्तचर ने बताया कि पूतना का वध हो गया, बालघातनी मारी गई। तो कंस ने पुनः सभा किया और सभा करके एक असुर को नियुक्त करता है। उस असुर का नाम था सकटासुर। इधर सुखदेव जी ने वर्णन किया, उचुरब वसित मतीन गोपान गोपीश बालकाः रुदितानेन पादेन चित्त में तन्न संशयः। नित्य प्रति की भांति उत्सव चल रहा था, लेकिन आज गोपिकाओं के मन में आया कि हम विशेष प्रकार से उत्सव करेंगे। उस विशेष प्रकार के उत्सव में रंग अबीर आदि छोड़ करके एक दूसरे पर उत्सव मनाएंगे। तो यशोदा मैया ने कहा, लाला छोटे हैं, इनके आंख में कहीं अबीर के कण ना पड़ जाए, रंग ना पड़ जाए, इसलिए इनके पल्ले को दूर कर देते हैं। तो पल्ले को दूर कर दिया, छकड़े के नीचे रख दिया। उसी समय संयोग बना, कंस का भेजा हुआ सकटासुर आया और उस सकट में सवार होकर के
बाल स्वरूप भगवान को मारना चाहा, वजन डाल करके खड़ा उसको सकट को दबाना चाहा, तो भगवान तो पहचान गए। तो भगवान ने लीला करना शुरू कर दिया, रोने का बहाना, रोने लगे। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, गोपान गोपी से बालका रुदतानीन अनेन रुदतान। भगवान ने उस समय अनेकों प्रकार से रोया। रोने में भी प्रकार है। सुखदेव जी तो कह रहे हैं कि अनेन रुदतान, अनेकों प्रकार से रोया, मतलब धीरे से भी रोया होगा, तेजी से रोया होगा, हाथ पर उछाल उछाल करके रोया होगा। बालक जब बहुत रोता है, जब कोई उसकी माँ सुनती नहीं तो खूब हाथ पर उछाल कर रोता है, क्योंकि भगवान ने परंपरा ही चला दिया। तो अनेकों प्रकार से भगवान ने रोया, कोई सुना नहीं। तो क्षिप्त में तन्न संशया, उसी रोने के बहाने से पादप प्रहार किया तो सकटासुर सकट के साथ में ही बद हो जाता है। गाड़ी दूर गिरी, साथ में सकटासुर मारा गया। जैसे आवाज हुई वैसे सबका गाना नाचना सब बंद। दौड़ के गई यशोदा मैया, देखा है कि इतनी बड़ी गाड़ी टूट गई और लाला तो सुरक्षित है। ये भी कोई बड़ा संकट बला था। जो बच्चों ने देखा था तो बताया, अरे मैया बहुत देर से रो रहा था, आप लोगों ने सुना नहीं, इसलिए गुस्से में ये पैर मार दिया है तो गाड़ी टूट गई। तो बच्चों ने जो देखा था तो बताया सही, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि छोटा बच्चा कैसे पैर मार करके गाड़ी तोड़ सकता है। मैया को डर लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई संकट विशेष आया और अनिष्ट से मेरे भगवान ने मेरे लाला की रक्षा कर दिया, तो ये कहीं इतना बड़ा संकट आया तो ये सबका आशीर्वाद यदि ना होता तो मेरे लाला को कैसे कोई बचा, मेरे लाला की रक्षा कैसे होती। तो कहीं मेरे जीवन के कोई पाप ऐसे ना हो कि मेरे पाप के कारण मेरे बेटे पर संकट आ रहे हैं। गई, भगवान को मनाया, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु जो इसके जीवन के संकट हो सब हमें दे दो, लेकिन मेरे लाला को सुरक्षित रखो। तो भगवान की तो लीला थी। समय बीता, इधर कंस को पता चला कि सकटासुर मारा गया, तो एक और असुर को तैयार किया, तृणावर्त को। इधर एक दिन के चरित्र को सुखदेव जी कहते हैं कि मैया लाला के बारे में सोचती हुई लाला को गोद में लेकर के आंगन में बैठी थी। एक दारोह मारूढ़ हम लालयंती सुतम सती गरिमाणम सुरोर्वोढ़ुम नसे गिरिकूटवत्। घर के आंगन में बैठी हुई लाला को देख रही थी और विचार कर रही थी कि मेरे लाला के जीवन में इतने बड़े बड़े संकट हैं, तो इन संकटों से प्रभु रक्षा करना, इनके जीवन के सारे संकट समाप्त कर दो, मुझे दे दो, लेकिन मेरे लाला को सुरक्षित रखना। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नामक असुर आया तूफान के रूप में। भगवान ने सोचा कि यदि माँ की गोद से लेके जाएगा तो माँ घबरा जाएगी, तो माँ से मेरा ये दुख देखा ना जाएगा, तो ऐसी लीला करें कि माँ छोड़ करके चली जाए। इसलिए भगवान ने लीला किया, गरिमाणम शिरोर बोलहुम, अपने बदन को इतना गरिमान किया, बजनी किया कि न से हे गिरकूटवत्, मैया को सहन नहीं हो रहा था। ऐसा लगा कोई पहाड़ का कूट माने खंड ही मेरी गोद में कोई रख दिया हो। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। उस गोपी यशोदा को बड़ा आश्चर्य लगा, विस्मित हो गई, इतना बदन कहाँ से आया। लेकिन भगवान ने तुरंत अपनी माया शक्ति को प्रेरित कर दिया। तो माया शक्ति ने यशोदा मैया के विचार को बदल दिया। ऐसी प्रेरणा हुई कि माया ने बुद्धि फेर दिया कि ये बहुत देर से दूध पी रहा था, ज्यादा दूध पी लिया, इसलिए इतना बदन हो गया है। तो भूमौ निधाय, इसलिए यशोदा मैया ने लाला को भूम में, जमीन में ही लेटा दिया। किसी तरह अब ऐसे लेटे रहो, जब दूध पचेगा तो हल्का हो जाएगा, फिर गोद में ले लेंगे, तब तक हम घर का काम कर ले। यशोदा मैया वहां से जैसे आंगन से अंदर गई, तभी तृणावर्त आया।
अब तूफान के साथ में इतना धूल कचरा आया कि सब जो जहां है वहीं आंख कान बंद किए बैठ गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई तूफान के वेग के कारण कि आंगन में जाए, लाला को उठाए, सुरक्षित पहुंचाए। और उसी क्रम से लेके जब चला तो भगवान डरने का स्वांग करते हैं, भयभीत होते हैं। तो तिलावत बड़ा प्रसन्न है कि अच्छा हुआ मैंने इसको पकड़ लिया, उठा लिया, लेके चल दिया, मथुरा में पहुंचा देता हूं कंस के सामने, कंस को सौंप दूंगा, अपने हाथ से महाराज कंस इसका वध करेंगे। इस भाव से जैसे ही गोकुल से बाहर हुआ, भगवान डरने के बहाने से डरते डरते उसके गले को पकड़ लिया। तो उसे लगा कि ये तो डर के कारण गला पकड़ा है, लेकिन भगवान उसी लीला के क्रम में गला को दबा दिया तो उसका प्राणांत हो गया। और जैसे इतना वक्त मारा गया वैसे तूफान शांत हो गया। सभी गोपिकाएं यशोदा आदि ने आंख साफ किया, तुरंत दौड़ के आई आंगन में, आंगन खाली था, भयभीत हो गई। ये तो हवा में उड़ गया, इतना तीव्र तूफान था कि लाला को उड़ा ले गया। तो जिधर तूफान की गति गई थी उसी तरफ जाती हैं तो नगर से बाहर भगवान खेलते हुए मिल गए। अब यशोदा जी तो और डर गई कि इनके जीवन में तो बड़े बड़े संकट हैं। डर के कारण भगवान से बहुत शिकायत किया। भगवान से कहती है, प्रभु यदि इतने संकट इसके जीवन में थे तो आपने बच्चा क्यों दिया, बालक ही न देते, हम तो आशा ही छोड़ चुके थे संतान की। इससे अच्छा था बिना संतान के रहते। तो भगवान को बड़ी करुणा लगी कि माँ इतनी डरती है तो माँ को ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान ज्ञान देने के लिए निश्चित कर लिए। एक दिन संयोग बना कि एकदार्भक मादाय स्वांगमारोप भामिनी प्रसुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक दिन घर के आंगन में गोद में लेके लाला को बैठी थी। अप्रीत प्रायस्य जननी सतस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जृंभतो ददसेदम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस समय स्नेह के कारण, प्रीत के कारण जननी वो माँ यशोदा मुखम लालयति, मुख देख रही थी, बार बार वही लाला के बारे में विचार कर रही थी। तो उसी समय भगवान ने लीला किया, जंभतो, जंभ करना मतलब जंघाई आना। तो जैसे जंघाई आई भगवान का मुख खुला तो भगवान ने मुख खोल करके पूरे ब्रह्मांड का ही दर्शन कराया। खमरो दिशी ज्योतिरनी के मासा सूर्येन्दु बघनी सुसनाम मुधीश द्वीपान नगार तद्विहितिन बनानी भूतान्यानि स्थिर जंगमानी। खम माने आकाश, दिशाएं, वन, पर्वत, नदी, नाले, द्वीपान, द्वीप, पहाड़, पर्वत सब, तृण बनानी, पेड़ पौधे, वन सब दिखाई देते हैं। भूतानी यानी स्थिर जंगमानी, जंगल पहाड़ भी और स्थिर पर्वत भी, सब इसके अंदर, नदी नाले सब दिखाई देते हैं। तो सारा संसार दिखा। यशोदा जी ने अपने गोकुल को देखा, घर भी देखा, घर का आंगन भी देखा और अपने आप को भी देखा। हम आंगन में बैठी लाला के मुख को देख रही है, लाला के मुख में ही दिखाई दी। अब मैया को इतनी डर आ गई, भगवान तो ज्ञान देना चाहते कि सारा संसार मेरे मुख में है, क्यों डरते हो। लेकिन मैया को लगा कि अब जो संकट आया है ये मुख के अंदर चला गया। पहले वाले जो बाधाएं संकट आए थे बाहर से आए थे, मेरे लाला की रक्षा हो गई। और ये मुख के अंदर चला गया तो अब लाला की रक्षा कैसे हो पाएगी। तो इतनी भयभीत हो गए कि न जाने कितने समय अनिष्ट प्रकट हो जाए। तो भगवान को करुणा लगी कि माँ को मैं इतने प्रकार से शिक्षा दिया, इतने प्रकार से माध्यम